के यूट्यूब चैनल पर आप सब जरूर जुड़ें, बड़ी संख्या में जुड़ें। जिन्होंने बैच लिया हुआ है वो सपोर्ट करने के लिए जुड़ें, जिन्होंने बैच लिया है वो कल 9:30 बजे लाइव से जुड़ करके आप जरूर लिखना आपकी क्लासें कैसे चलती है, कैसे टेस्ट होता है, डीपीपीज के बारे में आपकी स्ट्रेटेजी शेयर करना बेटा। और साथ ही साथ आपके फ्रेंड सर्कल में और कोई भी बच्चा हो जो तैयारी करना चाहता हो, जिसने अभी प्रिपरेशन शुरू नहीं की हो, आप उनको जरूर बताना बेटा कि विजय एजुकेशन का नया बैच ले लें। ठीक है ना, मेरा आप सबसे आग्रह है, आपका सपोर्ट मुझे कल चाहिएगा बेटा। ठीक है ना, कल सुबह 9:30 बजे भूलिएगा नहीं, बहुत बड़ी लॉन्चिंग, मेगा लॉन्चिंग है, सारे गुरुजन वहां पर रहेंगे, आपको भी जुड़ना है। ठीक है ना, हाँ बेटा। तो शुरू करते हैं। चैप्टर है हमारा इवोल्यूशन, जिसे हम विकास के नाम से जानते हैं। इसका पार्ट नंबर 2 जो है आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इवोल्यूशन चैप्टर जो है ना बेटा, इसके अंदर एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने कल करवाया था, लेकिन ये क्वेश्चन बेटा पिछले 3 साल से लगातार इसका आंसर बदल रहा है। पिछले 3 साल से लगातार इसका आंसर बदल रहा है। एनसीईआरटी लगातार अपनी बुक के अंदर डेटा को बदल रही है ना। हाँ, तो ये पहले क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है? ब्रह्मांड की अनुमानित आयु कितनी मानी जाती है? व्हाट इज द एस्टिमेटेड एज ऑफ द यूनिवर्स? हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है, मतलब कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, है ना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई? अब बेटा देखो, अब यहाँ पे बहुत ज्यादा बेटा जो है ना विवाद है। क्यों? जो पिछले साल की जो बुक है ना एनसीईआरटी की, इंग्लिश मीडियम वाली, उस बुक के अंदर लिखा हुआ है 20 बिलियन। क्या लिखा है बेटा? 20 बिलियन वर्ष पहले। ठीक है, बिल्कुल। और इस बार बेटा एनसीईआरटी की जो इंग्लिश वाली बुक है ना, उसके अंदर ये चेंज करके कर दिया है 13.8 बिलियन। 13.8 बिलियन। ठीक है ना, बिल्कुल। यहां तक तो ठीक है, लेकिन दिक्कत कहां पे है मैं आपको बताऊं। जो हिंदी मीडियम की बुक है ना एनसीईआरटी की बेटा, हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें लिखा हुआ है 200 बिलियन। 200 बिलियन यानी 20,000 करोड़ वर्ष पहले। तो हिंदी मीडियम की बुक का डेटा तो सीधा सीधा गलत है बेटा। देखो, गलतियां किताबों में भी हो सकती है, डरने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी बात, मैंने यही क्वेश्चन कल करवाया था, लेकिन मैंने बेटा पिछले साल की बुक के अनुसार करवाया था, इसलिए मैंने इसका सही आंसर आपको क्या बताया था? मैंने बताया था 20 बिलियन ईयर अगो। लेकिन इस बार अब बुक में इन्होंने डेटा को बदल दिया, और इन्होंने बदल के क्या कर दिया? 13.8 बिलियन वर्ष पहले। तो हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई है? 13.8 बिलियन वर्ष पहले। अब जो सही डेटा है वो ये है बेटा। इस क्वेश्चन को आप सब लोग बदल देना। एक शिक्षक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कुछ नया अपडेट हुआ है तो वो भी मैं आपको बताऊं। तो इसलिए बेटा ये डेटा अभी अभी बदला है ना, एकदम नया जो डेटा है वो यही है। और इसे अगर करोड़ में लिखना हो तो बेटा 1380 करोड़। 1380 करोड़, हमेशा ध्यान रखना, 1380 करोड़। ओके भाई, बिल्कुल। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन सबके समझ में आया कि नहीं आया, पहले मुझे बताओ। सारे बच्चे ध्यान से सुनो बेटा। यूनिवर्स जो है, हमारा जो ब्रह्मांड है बेटा, है ना, हमारा ब्रह्मांड जो है वो कब उत्पन्न हुआ? अगर इसकी उत्पत्ति के बारे में आपसे पूछ ले, है ना, तो देखो 13.8 बिलियन वर्ष पहले उत्पत्ति हुई, यह भी सही है। और चाहो ना तो 1380 करोड़, यह भी सही है बेटा। और चाहो ना तो बेटा 13,800 मिलियन, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप। समझ में आई बात? ये तीनों ही सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह से आता है, तो ये डेटा ज्यादा आपको याद रखना है। चलो जी, अब वापिस अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। हाँ, अगला क्वेश्चन है बेटा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने वाला प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? विच थ्योरी एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स? वैसे ये क्वेश्चन करवा दिया है मैंने। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने वाला सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? जल्दी बताओ बेटा। हाँ, जल्दी बताइएगा। बिग बैंग थ्योरी, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, ए बायोजेनेसिस, या पेन स्पर्मिया थ्योरी? जल्दी बताओ बेटा, फटाक से आंसर दीजिएगा, जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया प्रतिभा बेटा, शगुन, तानिया, निकिता, रेखा गुप्ता, हाँ राजेश। बिग बैंग थ्योरी, बहुत ही बढ़िया बेटा। बिग बैंग थ्योरी, जिसे महाविस्फोट का सिद्धांत भी कहा जाता है, यह वो थ्योरी है बेटा जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति को, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को समझाने का काम करती है। ठीक है ना बच्चों? बिल्कुल जी। इसके बाद में बेटा देखिएगा,
प्रारंभिक पृथ्वी पर वायुमंडल की स्थिति कैसी थी? What was the condition of atmosphere on early earth? अर्ली अर्थ का मतलब होता है बेटा, जैसे ही हमारी अर्थ बनी, जैसे ही हमारी पृथ्वी बनी, उस पृथ्वी के ऊपर किस तरह का वातावरण था? रिच इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से युक्त। रिच इन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से युक्त। नो एटमॉस्फियर, वायुमंडल नहीं था। रिच इन ओजोन, ओजोन से युक्त। बताओ, जैसे ही हमारी अर्थ बनी बेटा, जैसे ही अर्थ की ओरिजिन हुई, अर्थ के बनते ही अर्ली अर्थ एटमॉस्फियर, पृथ्वी के बनते ही उसके ऊपर किस तरह का वातावरण था? बताओ। नो एटमॉस्फियर, कोई वायुमंडल नहीं था। ध्यान रखना, पृथ्वी जैसे ही बनी वो एक उबलता हुआ आग का गोला थी बेटा, इसलिए उसके ऊपर कोई किसी तरह का एनवायरमेंट था नहीं, किसी तरह का वायुमंडल था नहीं। जैसे ही पृथ्वी बनी तो हमारी जो अर्ली अर्थ है ना बेटा, हमारी जो प्रारंभिक पृथ्वी है ना, उसके ऊपर कोई वायुमंडल, कोई वातावरण नहीं था। ये बात मैं आपको बता दूं। तो सर, हमारे पृथ्वी पर सबसे पहले जब वायुमंडल बना तो कौन सी गैसें दिखाई दी? बताओ देखें। हाँ, प्रारंभिक पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैसें उपस्थित थी? बेटा, हमारी जो अर्थ है, विच गैसेज वेयर प्रेजेंट इन अर्ली अर्थ एटमॉस्फियर या अर्थ प्राइमरी एटमॉस्फियर, पृथ्वी का जो प्राथमिक वातावरण था बेटा, पृथ्वी पर सबसे पहले जो एटमॉस्फियर बना उसमें कौन कौन सी गैस थी? बताओ। ऑक्सीजन और ओजोन, मीथेन, अमोनिया, जल वाष्प CO2, मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर CO2, ओनली ऑक्सीजन, हीलियम, नियोन। बताओ कौन सा सही है? और मुझे यह भी बताओ कि जैसे ही हमारी अर्थ बनी बच्चों, अर्थ पर एटमॉस्फियर कैसे बना, ये भी बताओ। पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले गैसें कहां से आई? बताओ भाई। आप लोग बता रहे हो सर इसका बी होगा, 90% बच्चे कह रहे हैं कि पृथ्वी का जो शुरुआती वातावरण था, भाई जैसे ही पृथ्वी बनी तब तो उसके ऊपर कोई वातावरण था ही नहीं। जैसे ही अर्थ बनी, स्टार्टिंग में तो कोई एटमॉस्फियर था नहीं, लेकिन बाद में हमारी अर्थ के ऊपर कुछ गैसेज आ गई। तो ये गैस आई कहां से? ये जो मीथेन है, अमोनिया है, वाटर वेपर है और CO2, ये आई कहां से? बताओ, ये कहां से आई बेटा? मोल्टेड मास, यानी पृथ्वी की सतह के ऊपर एक गलित पदार्थ था, एक तरह का मेग्मा था, एक गलित पदार्थ था पृथ्वी की सतह से। याद रखना है ना, हमेशा याद रखो बेटा। अर्थ अर्थ सरफेस से, अर्थ सरफेस से रिलीज गैसेज, पृथ्वी की सतह से ये गैसें निकली। हमारी पृथ्वी एक तरह का गोला थी बेटा, पहले बहुत ज्यादा गर्म थी, जब बनी तब उस पर कोई वायुमंडल नहीं, कोई गैस नहीं। फिर धीरे 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 पृथ्वी के ऊपर जो गलित पदार्थ था ना, जो गला हुआ पदार्थ था ना, उसने कुछ गैसें उत्पन्न करी। कौन कौन सी गैस? मेथेन, अमोनिया, वाटर वेपर और CO2। तापमान ज्यादा था इसलिए पानी भाप के रूप में था। ठीक है ना, ये बात याद रखना बेटा। फिर क्या हुआ? जैसे ही ये गैसें प्रोड्यूस हो गई बेटा, जैसे ही एटमॉस्फेयर में ये गैसें आ गई, लेकिन ध्यान रखना, जैसे ही ये गैसें आई तब ऑक्सीजन नहीं थी, है ना। ऑक्सीजन तो बाद में उत्पन्न हुई, जब सूर्य की यूवी किरणें भाई साहब इस जल वाष्प के ऊपर गिरी ना, तब जाकर के O2 बना। ठीक ना, शुरुआत का जो वातावरण था वो ऑक्सीजन रहित था। ये बात आप ध्यान रखना बेटा, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। जीवन के बाह्य अंतरिक्ष से आने की परिकल्पना को क्या कहते हैं? द हाइपोथेसिस दैट लाइफ कम फ्रॉम आउटर स्पेस इज कॉल्ड। बेटा, एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत है ना, पृथ्वी पे जीवन कैसे आया इसको समझाने वाले बहुत सारे सिद्धांत है। तो अब ऐसा कौन सा सिद्धांत है बेटा जिसमें यह कहा गया है कि पहला जीव पृथ्वी के ऊपर उत्पन्न हुआ ही नहीं, पृथ्वी के बाहर आउटर स्पेस के अंदर ही पहली लाइफ जो है वो ओरिजिन हुई, और फिर आउटर स्पेस से ट्रेवल करके जो लाइफ है वो अर्थ के ऊपर आई, बाहर के अंतरिक्ष से जीवन धरती तक पहुंचा। ऐसा सिद्धांत। ए बायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस, पेन स्पर्मिया या केमिकल इवोल्यूशन। बताओ देखे। पेन स्पर्मिया, 86% बच्चों का जवाब एकदम सही है बेटा। इसे पेन स्पर्मिया या सर्व बीजाणु सिद्धांत भी कहते हैं बेटा। याद रखना, इसे पेन स्पर्मिया थ्योरी बोलते हैं। इस थ्योरी में यह कहा गया है कि बेटा फर्स्ट लाइफ जो है वो अर्थ पे बनी ही नहीं, पहली लाइफ अर्थ पे बनी ही नहीं, पहली लाइफ तो बाहर के स्पेस में बनी। ठीक है ना, और फिर जो है धरती के ऊपर भाई साहब जो है जीवन पहुंचा। ठीक है ना, एक बच्चा लिख रहा है 2026 में दुनिया खत्म। ठीक है ना, पढ़ना वढ़ना छोड़ो।
है ना। वो एक बंदा था ना भाई, कोई वो पत्रकार इंटरव्यू ले रहा था, एक एक अंकल जी थे। अब अंकल जी से बार बार क्वेश्चन पूछ रहे थे पत्रकार बंधु। अब अंकल जी फंसने लग गए, है ना। तो अंकल जी ने कहा अगले साल कुछ नहीं भाई, अगले साल तो दुनिया खत्म, 2026 में तो दुनिया खत्म, ठीक है ना। तो अब एक बंदा कह रहा है कि सर अगले साल तो दुनिया खत्म, वैसे भी दुनिया बाहर से आई है, हमारे धरती का तो कुछ है ही नहीं, है ना। हाँ, तो भाई ये जो पेन स्पर्मिया थ्योरी है, इसमें यह कहा गया है कि जो पहली लाइफ है वो अंतरिक्ष से धरती पर पहुंची है, धरती पे सबसे पहले लाइफ जो है ओरिजिनेट नहीं हुई, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद इसके बाद हम आगे चलते हैं भाई। तो इतनी बात तो आपको पहले समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। हाँ, अब इसके बाद में बेटा नेक्स्ट नेक्स्ट है स्वतः जनन सिद्धांत किससे संबंधित था। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वाज रिलेटेड टू व्हाट। क्या लिखा है इन्होंने, इन्होंने लिखा है कि स्वतः जनन का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है, बताओ देखें। पहला, केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, जीवन के रासायनिक विकास से संबंधित। दूसरा, बाहरी अंतरिक्ष से जीवन, लाइफ फ्रॉम आउटर स्पेस। तीसरा, कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन से रिलेटेड। और चौथा, ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम डिकेइंग मैटर, सड़े गले पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति। और सड़े गले पदार्थों को बेटा हम अजैविक पदार्थ भी कह सकते हैं, ये एक तरह से नॉन लिविंग मैटर है ना, ये एक प्रकार से अजैविक पदार्थ है ना, बिल्कुल जी। बताओ देखें, स्वतः जनन का सिद्धांत क्या कहता है भाई। स्वतः जनन का सिद्धांत, स्वतः जनन को और एक नाम से जानते हैं, अजीवात जनन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, अजीवात जनन। इसको बोलते हैं ए बायोजेनेसिस। इसी स्पॉन्टेनियस जनरेशन को बोलते हैं ए बायोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको, ए बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस का मतलब होता है बेटा सड़े गले या अजैविक पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति, है ना। इस सिद्धांत में यह कहा गया है बेटा कि जो अजैविक पदार्थ है, जो सड़े गले पदार्थ है, उनसे ही सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति हुई है ना। यह बात याद रखना। इसमें उदाहरण भी दिया गया कि नदी का जो कीचड़ वगैरह होता है उस पर सनलाइट गिरती है तो नए जीव उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसी बातें इस सिद्धांत में कही गई है। अरे भैया, स्वतः जनन का कोशिका विभाजन से कोई लेना देना नहीं, बाहर के अंतरिक्ष से जीवन, यह बात तो पेन स्पर्मिया थ्योरी में बताई हुई है। और केमिकल इवोल्यूशन का इससे कोई लेना देना ही नहीं, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल। तो ये बात आपको याद रखनी है बेटा। यहाँ पे ये कहा गया है कि जो अजैविक अजैविक पदार्थ है ना, या जो सड़े गले पदार्थ है ना बेटा, उनसे ही सबसे पहली लाइफ बनी पृथ्वी के ऊपर, ऐसा स्वतः जनन सिद्धांत में स्पॉन्टेनियस जनरेशन में कहा गया। तो अजैविक पदार्थों से या सड़े गले पदार्थों से स्वतः ही अचानक अचानक पहली लाइफ बन गई, ठीक है ना। यह बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अब इसके बाद में बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतः जनन सिद्धांत को प्रयोग के द्वारा किसने खंडित किया। हु एक्सपेरिमेंटली डिसअप्रूव स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। बेटा देखो, ये जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी है, इस सिद्धांत को किसने रिजेक्ट कर दिया, स्वतः जनन सिद्धांत को बेटा किसने खारिज कर दिया। बताओ, डार्विन ने, मिलर ने, लुईस पाश्चर ने या ओपेरिन ने। बताओ देखें फटाक से, बहुत आसान चीज है बेटा। एक वैज्ञानिक क्या कह रहा है, सड़े गले पदार्थों से जीवन आया, अजैविक निर्जीव पदार्थों से जीवन आया। तभी दूसरा कह रहा है, चमाट लगेगी, निर्जीव पदार्थों से कोई जीवन आता है क्या, सड़े गले पदार्थों से जीवन बनता है क्या पगलू, भाग यहां से, है ना। तो ये बात किसने बोली थी, किसने कहा था कि इन सड़े गले पदार्थों से जीवन नहीं बन सकता, डिकेइंग और जो डेड मैटर है उनसे लाइफ नहीं बन सकती, लाइफ तो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है, पहले से जो जीवन विद्यमान है उसी से नया जीवन बनता है। यह बात बोली थी लुईस पाश्चर ने, ठीक है ना। और आप में से ज्यादातर बच्चों ने 70% बच्चों ने सी आंसर दिया है, वेरी गुड। और जिनका सही हुआ वो तुम सबका साइन डालो देखें। हाँ, अब कोई ये मत लिखना कि 2026 में दुनिया खत्म। हाँ अंशु जी, राधिका, ब्यूटी, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, अरे भैया, ये जो ब्रह्मांड है ना, ये अब काफी स्थिर है, अब एक बार कुछ नहीं होना है आने वाले 100 सालों तक, आप चिंता मत करो, ये विजय सर की भविष्यवाणी है, ठीक है ना। हाँ, अभी चल रहा है 2025, ठीक है ना, 3025 तक कुछ नहीं होगा,
ठीक है ना, ये विजय बाबा की भविष्यवाणी है। ठीक है ना, हाँ जी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, देखो अब मैंने जैसे ये भविष्यवाणी की, पूरे ब्रह्मांड में शांति ही शांति है। ठीक है ना, हाँ, सभी की आंखों में खुशी के आंसू है। ठीक है ना, हाँ। अब देखो मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो है, अकॉर्डिंग टू बायोजेनेसिस थ्योरी लाइफ अराइज हाउ। जैव जनन सिद्धांत के अनुसार जीवन कैसे उत्पन्न होता है। ये जैव जनन जो सिद्धांत है ना बेटा, जो लुईस पाश्चर था ना, उसने दिया था। पाश्चर और इसके कुछ साथी थे, रेडी, है ना, इन्होंने बेटा प्रयोग किया था, एक्सपेरिमेंट किया था और सिद्ध किया था बायोजेनेसिस को। बायोजेनेसिस में लाइफ कैसे बनती है बताओ। फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, पहले से विद्यमान जीवन से नया जीवन बनता है। फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, निर्जीव पदार्थों से सजीव बनते हैं। स्पॉन्टेनियस, स्वतः ही। फ्रॉम आउटर स्पेस, बाहरी अंतरिक्ष से। बताओ कौन सी बात सही है, यहाँ तो कोई भी बता देगा। 93% बच्चों ने ए बोल दिया भाई, बिल्कुल सही बोला बेटा, है ना। ये जो बायोजेनेसिस नाम का सिद्धांत है ना, बायोजेनेसिस, इसको जीवात जनन या जैव जनन सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें यह कहा गया है कि पहले से ही विद्यमान जीवन से क्या होगा बेटा, नए जीव की उत्पत्ति होगी। जो भी प्री एग्जिस्टिंग जो लाइफ है बेटा, उससे नई लाइफ फॉर्म होगी। यह बात आपको क्या रखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। ठीक है ना, हाँ जी। अब इसके बाद में रासायनिक विकास, क्या बेटा, रासायनिक विकास सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया। केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। बताओ देखें, केमिकल इवोल्यूशन जो थ्योरी है ना, ये थ्योरी किसने दी। केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी प्रपोज्ड बाय, बताओ देखें, केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी किसने दी। डार्विन ने, मिलर ने, ओपेरिन और हेल्डेन ने, या पाश्चर ने। बोलिए, फटाक से बोलिए बेटा, है ना। केमिकल इवोल्यूशन वेरी वेरी मोस्ट एग्जाम में हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। वो साइंटिस्ट कौन सा है जिसने रासायनिक विकास का सिद्धांत दिया, जल्दी बताओ बेटा। सारे बच्चे प्लीज एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी बच्चा पहली बार इस चैनल पे जुड़ा है, या जिसने अभी विजय एजुकेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा निवेदन है प्लीज विजय एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस वीडियो को, है ना, बहुत ही बढ़िया तरह से क्या कर दीजिएगा बेटा, लाइक कर दीजिएगा। और ये जो डेली क्लास होती है ना, इस क्लास के लिए आप डाउनलोड करें बेटा। इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, यूट्यूब पे जो डेली क्लास होती है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए ना, तो आप विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। विजय एजुकेशन ऐप के अंदर फ्री कंटेंट में डेली जो यूट्यूब की क्लास होती है, उनकी आपको क्या मिल जाएगी बेटा, पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है कि नहीं। साथ ही साथ बेटा, विजय एजुकेशन ऐप में हमने कल ओएमआर शीट भी डाली है, प्रीवियस ईयर का पेपर डाला है, मॉडल पेपर डाला है। ठीक है कि नहीं। मेरा सभी बच्चों से निवेदन है, विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके ऐप में अपना नंबर डाल के ऐप लॉगिन करो। फिर ऐप जैसे ही खुलेगा ना, तो ऊपर की तरफ कॉर्नर पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही फ्री मटेरियल लिखा हुआ दिखेगा। फ्री मटेरियल में आपके अलग अलग राज्यों के फोल्डर होंगे। यूपी बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, बिहार बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, राजस्थान, एमपी, एम्स, हरियाणा, इस तरह से फोल्डर है। आपको जिस भी स्टेट का पेपर चाहिए, ओएमआर चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा। और वहीं पे यूट्यूब की जो क्लास होती है ना, यूट्यूब क्लास के जो ये पीडीएफ है, वो भी आपको वहीं पे फ्री कंटेंट में मिलेंगे बेटा। ठीक है ना, बिल्कुल। अब देखिएगा, केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी किसने दी बेटा। केमिकल इवोल्यूशन की जो थ्योरी है ना, वो दी थी ओपेरिन और हेल्डेन ने। किसने दी बेटा, ओपेरिन और हेल्डेन ने केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी। यह बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है।